हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना रॉयल आईक्यू स्टडी में। तो यह जो टॉपिक है ये टॉपिक है समय और कार्य मतलब टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। इससे पहले हम बहुत ही सिंपल तरीके से और बेसिक से पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो जो यह पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 में जो क्वेश्चन हम आपको अभी बताने वाले हैं वो सेम टू सेम ट्रिक जो लगा अप्लाई करेंगे अभी इस क्वेश्चन में, वो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 समय और कार्य का पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिस तरह का ट्रिक का अप्लाई किए हैं सेम टू सेम ट्रिक इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 टाइम और वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपको समझने में और बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। और इसमें जो है ये इसमें दो टाइप से क्वेश्चन लेकर आए हैं। टाइप 1 में 2 क्वेश्चन है और टाइप 2 में 2 क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो पार्ट 3 में टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका ट्रिक समझते हैं। और मैं जिस तरह से आपको स्टेप बताऊंगा सिर्फ आपको स्टेप को फॉलो करना है, बाकी जो इसका आंसर है वो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए और बी एक साथ एक दीवार को 12 दिनों में तैयार कर सकते हैं। यदि बी उस दीवार को अकेले 18 दिनों में तैयार कर सकता है तो ए उस दीवार को अकेले कितने दिनों में तैयार करेगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि ए और बी, कोई आदमी है ए और बी जो एक दीवार को 12 दिनों में तैयार कर सकता है, और अगर बी उस दीवार को अकेले काम करता है तो वह 18 दिनों में तैयार कर लेता है। तो ए अकेला उस दीवार को अगर करेगा तो कितना दिनों में करेगा। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरह से है, हम लोग का ए का मान निकालना है। तो क्या करना है, जैसे हम आपको स्टेप बताएंगे सेम स्टेप से आपको फॉलो करना है। ठीक है, देखिए जिस तरह से हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में पढ़ा चुके हैं सेम टू सेम ट्रिक का यूज करेंगे। इसमें क्या दिया गया कि ए और बी एक साथ काम करता है कितना दिनों में, 12 दिनों में। तो सेम टू सेम चलेंगे। ठीक, तो थोड़ा हम क्वेश्चन को ही करते हैं, ऊपर की ओर लेके जाते हैं इसमें, ताकि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए ए और बी कितना दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। तो ए प्लस बी कितना दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ प्लस क्यों लिखे, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है, इसलिए ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों 12 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बी उस दीवार को अकेले 18 दिनों में कर रहा है। तो बी जो है वो अकेला उस दीवार को कितना दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। ठीक, यहाँ तक कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि ए और बी 12 दिनों में उस दीवार को काम कर रहा है और बी अकेला जो है वो 18 दिनों में कर रहा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस दोनों को क्या कर देना है, एलसीएम कर देना है। क्या कर देना है, एलसीएम। तो 12 और 18 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो एलसीएम करने से आता है 36। कितना आता है, 36। ठीक है, इसके बाद इस तरह से तीर का निशानी देना है आपको और यहाँ से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ 12 है तो 12 का टेबल में 36 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है 36। ठीक, उसके बाद 18 का टेबल में 36 कितना बार में आता है, तो 2 बार में आता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम करता है और बी अकेला 18 दिन में करता है। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है कि ये दोनों को यहाँ पर जितना है इस दोनों को क्या करना है, एलसीएम करना है। तो एलसीएम करके कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, एलसीएम करके कितना आ गया, 36। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो यहाँ पर आया इसको डिवाइड करना है, यहाँ जितना आएगा एलसीएम से और यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे यहाँ 12 है तो 12 को अगर 36 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार से आएगा। ठीक है, 3 बार से आता है 36। 12 का टेबल में 3 बार में 36 आता है, तो यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद 18 का टेबल में 36 जो आता है वो 2 बार में आता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग को क्या किसका मान निकालना है कि ए का, कि ए उस दीवार को अकेले कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो ए का मान हम लोग को पता नहीं है, लेकिन यहाँ बी का मान पता है कि दो दिन में कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहा है। हम लोग को इसके हिसाब से चलना है। ठीक है, यहाँ के हिसाब से चलना है। तो देखिए क्या करना है कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी कितना दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में काम कर रहा है। ठीक, यहाँ पर हम लोग को ए का ही मान निकालना है और यहाँ पर जो है बी कितने दिनों में कर रहा है, 2 दिनों में। तो बी कितने दिनों में कर रहा है, 2 दिनों में। उसके बाद इतना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ए का मान निकालेंगे
तो ए अगर करेंगे तो यहाँ का 3 का 3 रहेगा और यहाँ +2 जो है ये उधर जाने से क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, इतना तो आपको आता ही होगा, अगर सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इतना तो जरूर आता होगा कि ये यहाँ प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि माइनस कर लेना है। तो अगर 3 में अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसके बाद क्या करना है कि जितना यहाँ पर आएगा उसी को जो एलसीएम है उससे सिर्फ डिवाइड कर देना है। तो एलसीएम कितना है, 36, उससे अगर इससे डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे तो कितना आएगा, 1 का टेबल में 36 जो आता है 36 ही आता है। ठीक, तो इसका आंसर कितना आ गया, 36 आ गया। तो 36 दिनों में वह काम कर सकता है, ए जो है वो 36 दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन क्या था कि ए और बी एक साथ एक दीवार को 12 दिनों में तैयार कर सकता है। यदि बी उस दीवार को अकेले 18 दिनों में तैयार कर सकता है तो ए उस दीवार को अकेले कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो ए अकेला कितना दिनों में कर सकता है, 36 दिनों में कर सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। ठीक है, या सकता है। तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना, जैसे हम आपको अभी स्टेप बताएं क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी तरह से इसमें फॉलो करना है स्टेप को। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। और अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 टाइम एंड वर्क का टाइप 1 और टाइप 2 अगर वीडियो देखे हैं तो आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि उस उस वीडियो में सेम टू सेम इसी तरह के ट्रिक को हम बताए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना दिनों में काम कर रहा है, तो 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, कितना तक तो समझ में आ गया होगा कि ए और बी दोनों मिलकर 10 दिनों में काम करता है। और ए अकेला जो है वो कितना दिनों में काम करता है, 30 दिनों में। तो ए अकेला 30 दिनों में काम करता है। ठीक है, इसके बाद इस दोनों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एलसीएम करना है इस दोनों को। तो यहाँ पर अगर एलसीएम करेंगे 10 और 30 का अगर एलसीएम करेंगे तो आएगा 30। ठीक है, आप कहीं साइड में करके देख लीजिएगा 30 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम आप जब बनाते बनाते आपका जब हैबिट हो जाएगा तो आप भी तुरंत इसके एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर, प्लस यहाँ पर इसलिए लिखें क्योंकि दोनों मिलकर है। तो ए और बी दोनों मिलकर यहाँ पर जो काम कर रहा था वो 10 दिनों में कर रहा था। तो ए और बी दोनों मिलकर काम कितना दिनों में हो गया, 10 दिनों में। और ए अकेला 30 दिनों में काम कर रहा था। तो दोनों को हम लोग क्या कर लेना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि दोनों को एलसीएम कर लेना है। एलसीएम करके यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है कि 10 का टेबल में 30 कितने बार में आता है, तो 10 का टेबल में 30 आता है 3 बार में। ठीक, और 30 का टेबल में 30 जो आता है वो आता है 1 बार में, मतलब यहाँ पर डिवाइड करके लिखना है हम लोग को। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना है कि देखिए यहाँ पर हम लोग किसका मान निकालना है, बी का। तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर जो काम किया होगा वो 3 दिनों में क्या होगा, और ए जो काम किया होगा वो 1 दिनों में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 3 दिनों में काम किया है। ठीक है, उसके बाद ए जो है 1 दिनों में किया है। तो ए 1 दिनों में किया है और बी तो कोई काम नहीं किया, बी का ही तो हम लोग को निकालना ही है। तो बी तो कोई काम नहीं किया, अब बी का कैसे निकालेंगे, देखिए बी को बी ए रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 लिखेंगे और जो 1 है वो उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है ये तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ गया, 2 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इस 2 को जितना आएगा यहाँ पर तो एलसीएम जितना है यहाँ पर उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो बी बराबर कितना है, 30/2। अब इसको काटेंगे तो ये आएगा 15 बार में। तो बी का मान कितना आ गया हम लोग का, 15 आ गया, मतलब 15 दिन में यह जो है ये काम को समाप्त करता है। बी जो है 15 दिनों में काम को समाप्त करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे स्टेप को सिर्फ आप फॉलो कीजिए, आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा और इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं से काट लीजिएगा, यहीं से घटा करके अब बना सकते हैं। ठीक, सिर्फ समझने में अभी आप लोग को देरी लगता होगा, बाकी इसका जो आंसर है वो सेकंडों में आ जाएगा, आपको सिर्फ स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा।
ठीक है। तो ए और बी दोनों 10 दिनों में करता था, ए जो है 30 दिनों में करता था। दोनों को हम लोग क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेना है। एलसीएम करने के बाद क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो है ए और बी 3 दिनों में करता था, ए 1 दिनों में कर रहा था। तो यहाँ पर सोल्व करने के बाद जितना यहाँ आएगा उसको हम लोग इससे जो एलसीएम किए उससे डिवाइड कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है बी का मान कितना आया था, 15। तो बी जो है 15 दिनों में काम कर रहा था। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, टाइप 2 की ओर। अब पार्ट 3 के टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 के टाइप 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये टाइप 2 तरह के क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि उस टाइप 1 में क्या था कि 2 आदमी काम कर रहा था। ठीक है, इसमें 3 आदमी काम करेगा। ठीक है, इसमें कितना आदमी काम करेगा, 3 आदमी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं पहले। क्या है कि ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए बी और सी मतलब 3 आदमी हैं। ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी और सी अलग अलग उस काम को क्रमशः 40 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ हम लोग जो है स्टेप, मेरा स्टेप फॉलो कीजिए और आप इसका जो आंसर है वो तुरंत ले आइएगा। ठीक है, क्या है कि ए बी और सी एक साथ 20 दिनों में काम करता है। तो 20 दिनों में काम करता है तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिनों में कर रहा है, तो 20 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, इतना तक तो लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी और सी अलग अलग, बी और सी क्या है, अलग अलग, मतलब साथ में नहीं, अलग अलग। तो अलग अलग कहने का मतलब है बी जो है वो कितना दिनों में काम कर रहा है, तो 40 दिनों में काम कर रहा है। उसके बाद सी जो है कितना दिनों में काम कर रहा है, तो 50 दिनों में काम कर रहा है। ठीक, इतना तक तो लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप इसको करना है एलसीएम। क्या करना है, एलसीएम। तो 20, 40 और 50 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 200। कितना आएगा, 200। ठीक है, 20, 40 और 50 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 200। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर क्या करना है कि इस तरह से तीर का निशान बना लीजिए। उसके बाद 20 का टेबल में जो 200 आता है वो कितना बार में आता है, तो 10 बार में आता है। ठीक, उसके बाद 40 का टेबल में जो 200 आता है वो आता है 5 बार में। उसके 50 का टेबल में जो 200 आता है वो आता है 4 बार में। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना है कि देखिए ए बी और सी तीनों मिलकर अब कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। और सी कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में काम कर रहा है। ठीक, इसके बाद क्या करना है कि हम लोग को किसका मान निकालना है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी, इस तीनों आदमी जो है मिलकर कितना दिनों में कर रहा था, तो 10 दिनों में कर रहा था। ए बी और सी कितना दिनों में कर रहा था काम, तो 10 दिनों में। तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए हम लोग को ए का ही मान निकालना है और बी जो है, बी कितना दिनों में कर रहा है, तो 5 दिनों में कर रहा है। और सी कितना दिनों में कर रहा है, तो 4 दिनों में काम कर रहा है, बराबर 10। इसके बाद क्या करना है कि ए प्लस इसको इसको जोड़िएगा 5 और 4 को, तो कितना आएगा, 9 बराबर 10। ठीक, इसके बाद ए का अगर मान निकालना चाहिएगा तो 10 और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 9 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -9। इसके बाद ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 1 आएगा। तो ए का मान 1 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे यहाँ पर आ गया इसके बाद इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, जैसे हम पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो क्या होगा कि ए बराबर यहाँ पर 200 और नीचे में 1, अगर इसको डिवाइड दीजिएगा तो 200 ही रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आया, 200। तो कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन आंसर जो है सिंपल बन गया। कुछ नहीं, सिर्फ आपको फॉलो करना है। स्टेप थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको आप जब बना कर हैबिट बना लीजिएगा तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही जल्दी आप ले आइएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा देखकर आप लोग मत सोचिएगा कि इतना बड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि ए बी और सी एक काम को 20 दिनों में करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक काम को 20 दिनों में कर रहा था और बी और सी अलग अलग जो कर रहा था वो 40 और 50 दिन में। तो बी कर रहा था 40 दिन में और सी कर रहा था 50 दिन में काम। इसके बाद क्या किए, नेक्स्ट स्टेप कि ये तीनों का क्या कर लिए, एलसीएम कर लिए। एलसीएम करने के बाद क्या करना है, भागा देना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद 10, 5 और 4 बार में आएगा। ठीक है, ये सब 20 का टेबल में जो 200 आता है वो 10 बार में, 40 का टेबल में 200 आता है 5 बार में, 50 का टेबल में 200 आता है 4 बार में। इतना लिखने के बाद क्या किए कि ए बी और सी इसका जो न्यू मान लिखने का उसी को हम लोग को लेकर चलना है। तो ए बी और सी 10 दिन में कर रहा था काम, बी कर रहा था 4 दिन में, सी कर रहा था 4 दिन में। ठीक,
बी कर रहा था 5 दिन में और सी कर रहा था 4 दिन में, ठीक है। इसके बाद ए, बी और सी तीनों मिलकर 10 दिन में कर रहा था, तो ए का ही मान हम लोग को निकालना है, और बी का मान पता है कि बी जो है 5 दिनों में काम कर रहा है, सी जो है 4 दिनों में काम कर रहा है, तो वहीं सेम टू सेम लिख दिए। इसके बाद क्या करना है कि ए का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करने हैं, दोनों को जोड़ लें, उसके बाद बराबर 10 किए, और ये जो 9 है उधर चला गया तो माइनस में हो गया, बराबर माइनस 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा, तो जितना यहाँ पर आएगा उसी को एलसीएम से हम लोग को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना, तो डिवाइड कर दिए हम लोग, आ गया 200। तो इसका जो ए अकेला कितने दिनों में काम कर रहा था, तो ए अकेला जो कर रहा था वो कितना दिनों में कर रहा था, 200 दिनों में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में, तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक। तो उस जो अभी हम पढ़ाए हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1, उससे थोड़ा ये अलग है, ठीक है, उससे थोड़ा ये अलग है। और ये जो क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग एग्जाम, सरकारी एग्जाम देते होंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इस जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग पूरा सिंपल तरीके से बनाने करते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा लॉन्ग लगेगा टाइप, बाकी आंसर आप लोग जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इसका जो है सेकंडों में, मतलब बहुत ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से जो क्वेश्चन है ये हम बना चुके हैं पिछला टाइप पार्ट 2 वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो पढ़े हम लोग क्या कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो लिख लेते पहले कि ए प्लस बी दोनों मिलकर जो है वो 12 दिनों में कार्य कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई काम कर रहा है 12 दिनों में। उसके बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, बी प्लस सी उसी कार्य को जो है वो 15 दिनों में कर रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है कि सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, तो सी प्लस ए उसी कार्य को जो है वो कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हम लोग का, एलसीएम, ठीक। अभी तक तो आप लोग का स्टेप रटा लिया होगा, रट गए होंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या करना है, एलसीएम करना है, तो 12, 15 और 20 अगर तीनों का हम लोग एलसीएम करेंगे तो आएगा 60। कितना आएगा, 60, ठीक। कितना आएगा, 60। यहाँ पर एलसीएम करना, 12, 15 और 20 का एलसीएम किए तो आया 60। इसके बाद क्या करना है कि 12 का टेबल में 60 को अगर डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 12 25 60, 5 बार में। उसके 15 का टेबल में अगर 60 को डिवाइड दीजिएगा तो 15 4 60 आता है, ठीक। उसके 20 का टेबल में 60 को अगर डिवाइड दीजिएगा, भागा कीजिएगा तो 3 बार में आता है। इसके बाद क्या करना कि देखिए यहाँ पर सब डबल डबल है, ठीक, और तीनों मिलकर काम बोला जा रहा, तो तीनों मिलकर अगर काम बोला जा रहा तो तीनों को पहले जोड़ लीजिए, तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हुआ, 12। तो यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 12, क्योंकि यह जो है ये क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, ठीक है, थोड़ा अलग तरह के हैं। देखिए यहाँ पर जो दोनों दो दो बार काम कर रहा है, जैसे एक जो है देखिए ए यहाँ भी कम कर रहा है, ए यहाँ भी कम कर रहा है, बी यहाँ भी कम कर रहा है, बी यहाँ भी कम कर रहा है, सी यहाँ भी कम कर रहा है, सी यहाँ भी कम कर रहा है। तो मतलब एक आदमी दो दो बार काम कर रहा है, तो दो दो बार काम कर रहा है, इसका मतलब इसमें से हम लोग कॉमन निकाल देंगे 2, क्योंकि एक आदमी दो दो बार काम कर रहा है। कॉमन निकालने के बाद ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से लिखेंगे, बराबर ये यहाँ पर जितना लिखे उसी को यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो दो हम यहाँ पर कॉमन क्यों निकालें, क्योंकि सब दो दो बार काम कर रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर दो कॉमन निकालें। ए 2 बार काम कर रहा था, बी 2 बार काम कर रहा था, सी 2 बार काम कर रहा था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर कॉमन 2 निकाले, ठीक। इसके बाद क्या करना है कि देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर 2 का टेबल में 12 काटिएगा तो कितने बार में आएगा, 6 बार में, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, ठीक, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद क्या है कि हम लोग का मान किसका निकलना था, तो ए अकेले उस कार्य को कितना दिनों में करेगा, मतलब ए का मान निकलना है। तो देखिए बी और सी कितना दिनों में काम कर रहा है, 4 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। बी और सी कितना दिनों में काम कर रहा है, तो 4 दिनों में, तो ए इसी तरह से रखिए। और बी और सी, देखिए बी और सी कितना दिनों में काम कर रहा है, 4 दिनों में, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर 4 बराबर 6। अब ए का मान हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से 6, और यहाँ जो प्लस 4 है उधर जगह क्या होगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद ए बराबर कितना आ जाएगा, 2, ठीक। इसके बाद ए का मान जो हम लोग को 2 आया, इसी को हम लोग क्या करना है, जो यहाँ पर एलसीएम आया, जो यहाँ पर 2 का मान आया, ए का मान, उसी जो यहाँ पर एलसीएम आया उससे क्या कर लेना, डिवाइड कर लेना। तो 60 ऊपर में रहेगा, और यहाँ पर जो ए का मान आया 2, इसको इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा, 30 बार में आएगा, ठीक। 2 का टेबल में 60 30 बार में आता है, तो ए का मान आ गया हम लोग का 30, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा
इस बैक करके वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से और आसान तरीके से अगर ट्रिक के माध्यम से आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।